Hello students, in previous lecture we discussed about कि how to find the cross product of two vectors. that means कि जब भी हम लोग दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर में भी हमें क्या मिलेगा, वेक्टर, राइट. सो कुछ उसके डेफिनेशंस देखी थी, वहाँ पे भी हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे एंड कुछ फार्मूलाज थी जो हमने नोट की थी कि ये सारी फार्मूलाज हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करनी है, राइट. कि हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, देन एंगल, राइट. फिर यूनिट वेक्टर के लिए बात की थी, राइट. फिर वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो सेम वेक्टर के लिए डिफरेंट वेक्टर्स के लिए, राइट. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की कुछ फॉर्मूलाज थी जो हमने देखी थी, राइट, वेक्टर्स के फॉर्म में. ओके सब अभी वही सब फॉर्मूला का यूज़ करके हमें कुछ सम्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज 10.4 में, तो वो हम लोग करेंगे, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ़ ए एंड बी आर गिवन. तो अभी ऑब्वियस है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, राइट. सो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे फाइंड करते थे, तो हमने फॉर्मूला देखी थी आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट में लिखना है, राइट. जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे कि आई कैप के साथ आई कैप जो भी रो एंड कॉलम में है उसको निगलेक्ट करके बाकी का जो आंसर बचेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, राइट. सेम वे में माइनस जे कैप प्लस के कैप, राइट. सपोज हम लोग आई कैप की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में क्या होगा, आई कैप इंटू -14 + 14, राइट. सेम जे कैप के लिए एंड के कैप के लिए. ये फार्मूला भी हमने देखी हुई है कि हम लोग जब भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यही फार्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज इससे जो आंसर है वो हमें इजीली मिल जाता है, इसमें एंगल फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं, राइट. देन वी हैव टू फाइंड जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देन √a² + b² + c², राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, √19² + 19², दैट मीन्स कि अवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 19√2, राइट. सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एंड डॉट प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को यही रिमेंबर रखना है कि आप लोग जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए उसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट उसके ऑब्जर्वेशंस, राइट, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने को थोड़ी बहुत देखी एंड उसकी डेफिनेशन, यही चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड देन आप लोगों को आंसर जो है वो इजीली मिल जाएंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a + b एंड a - b. अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हैं वेयर a एंड b गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें a + b एंड a - b फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. सो a + b, राइट, एंड a - b कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को पता है, वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, राइट. सो a + b क्या मिलेगा, 4i कैप + 4j कैप, एंड a - b हमें क्या मिलेगा, 2i कैप + 4k कैप. अब दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आंसर में क्या मिलता है, वही वेक्टर मिलता है जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हैं, राइट. वो हमने राइट हैंडेड सिस्टम से वो सारी चीज़ें लर्न की थी कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट वर्क करता है, राइट. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a + b एंड a - b, राइट. सो दोनों को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में रखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे तो हमें वेक्टर जो है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर वेक्टर कुछ ऐसा मिलेगा कि 16i कैप - 16j कैप - 8k कैप, राइट. एंड देन वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ इट. क्योंकि हमें आगे वेक्टर तो ठीक है बट हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर की भी डेफिनेशन वहाँ पे यूज़ करनी होगी, राइट. देन वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इट, राइट. सो √a² + b² + c², या तो a1 b1 c1 आप लोग जो भी कांस्टेंट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग
अगर आप लोग मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हो तो व्हाट यू विल बी गेट 24, राइट। एंड यूनिट वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगी, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस, और आगे साइन कौन सी होगी, प्लस और माइनस, राइट। ये चीज़ भी हमने देखी थी जब हमने फॉर्मूला लर्न की थी तब, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी हमें पता ही है, राइट। एंड देन यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को यूनिट वेक्टर जो है वो मिलेगा कि प्लस और माइनस 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप, राइट। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर सच फॉर्मूलाज एंड देन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करनी है, किस तरह से फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एंगल के बारे में बात की हुई है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए मैक्स एंगल π/3 विथ आई कैप। अब आई कैप के साथ एंगल अगर हम लोग कौन सा लेते हैं, अल्फ़ा, राइट। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, π/3, राइट। देन π/4 विथ जे कैप, दैट मीन्स कि बीटा इज ऑल्सो π/4, राइट। एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, दैट मीन्स कि गामा की वैल्यू क्या होगी, थीटा, राइट। अब ए जो है वो यूनिट वेक्टर गिवन है तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए, दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो हम लोग बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, 1, राइट। देन हमें फाइंड करना है थीटा एंड हेंस कंपोनेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो की फॉर्मूला, क्योंकि ये कुछ इसी तरह से दिया हुआ है कि हम लोग वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो की फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियस है कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब अल्फ़ा, बीटा एंड गामा दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस π/3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2। सेम बीटा की बात करें तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, π/4, सो कॉस π/4 इज़ 1/√2, राइट। एंड गामा की जगह थीटा ले लेना है। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट था जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जब भी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की तो तीनों के स्क्वायर का एडिशन जो है वो क्या होता है, 1। हमने देखा था L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल्स टू 1, राइट। एंड ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, गामा की जगह थीटा रख देना है, राइट। सो cos² थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, π/3। अब हमें वेक्टर ए जो है उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें क्या दिया हुआ है कि अब लोगों को अब कोई वेक्टर ए जो है उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो हम पहले तो वेक्टर एज्यूम कर लेंगे कि लेट ए इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, राइट। देन हमें पहले तो क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस थीटा या तो फिर कॉस गामा, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ भी हमने देखी थी कि एक्स वाई जेड इज़ नथिंग बट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ही है। जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में मतलब कि आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिखते हैं तब, राइट। सो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2। फिर कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 है, वो हमें गिवन है, राइट। सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स ही होगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 1/2, राइट। सो जस्ट आप लोगों को वही वैल्यू रखनी है। देन कॉस थीटा, राइट। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो जेड इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/2,
राइट। सो इस तरह से अगर आप लोग फाइंड करोगे तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/2 एंड z इज इक्वल्स टू 1/2। हमारे पास फॉर्मूला है तो कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए हम लोग वही यूज़ करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस वाली फॉर्मूला, राइट। एंड फॉर्मूला यूज़ करोगे तो x, y एंड z की वैल्यू मिल जाएगी। अब मिल जाएगी तो उसको सिर्फ a वेक्टर में रख देना है। सो हमारा वेक्टर a क्या हो जाएगा 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप, राइट। एंड देन हम लोग कह सकते हैं कि a के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे 1/2, 1/√2 एंड 1/2, राइट। सो कहीं पर भी आप लोगों को एंगल के साथ वर्क करना है, सो आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्मूला से वो सॉल्व होता है, तो आप लोगों को वही फॉर्मूला यूज़ करनी है, राइट। एक से ज़्यादा एंगल हो तो, अगर एक ही एंगल की बात की है तो फिर आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की भी फॉर्मूला है, जहाँ पे हम लोगों को साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम लोग देखते हैं। वहाँ पे आप लोगों को देखना है कि वेक्टर किस तरह से वर्क करता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर्स फाइंड करने, राइट। अब सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, जो हम लोग डेफिनेशन में देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, राइट। सो क्रॉस प्रोडक्ट भी वैसे ही a क्रॉस a प्लस बी माइनस b क्रॉस a प्लस बी, एंड सेपरेटली दे दो तो सभी में कुछ इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होगा। अब हमें पता है कि a का क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ क्या हो जाएगा 0, सेम b का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। यहाँ पे ये कम्यूटेटिव नहीं है, वहाँ पे साइन जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव साइन हो जाएगी जब हम लोग a क्रॉस b लिखेंगे तब, राइट। और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2a क्रॉस b, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना है विद सेकंड ब्रैकेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वापस से उस पर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है एंड देन उसकी कुछ जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप लोगों को देखनी है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कि क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर भी दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। तो क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उसको डिटर्मिनेंट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप 2 6 27 एंड 1 लैम्बडा म्यू। एंड आई कैप जे कैप के कैप के लिए अगर हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से 3 इक्वेशन मिलेंगे। 0 वेक्टर है तो आई कैप का सामने कंपोनेंट भी 0 होगा, जे कैप के लिए भी 0 एंड के कैप के लिए भी 0। तो तीनों में डिफरेंट आंसर हमें मिलेंगे। सो 3 इक्वेशन मिलेंगे और 3 इक्वेशन है तो ये दोनों इक्वेशन का ही सिर्फ यूज़ करोगे, राइट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सो सेकेंड एंड थर्ड के ऊपर से आप लोगों को म्यू एंड लैम्बडा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी और आंसर क्या मिलेगा म्यू इज इक्वल्स टू 27/2 एंड लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3, राइट। सो जब भी आप लोगों को कुछ इस तरह से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट एंड कुछ अगर एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं, कुछ कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं तो इजीली आप लोग कंपोनेंट्स भी फाइंड कर सकते हो, राइट। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसा सेम क्वेश्चन हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए भी देखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट साथ में दिया हुआ है तो देखते हैं हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। अब यहाँ पे पहले तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि a डॉट b अगर हम लोग ले रहे हैं, राइट, सो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 और a इज़ परपेंडिकुलर टू b।
ये चीज़ हमें पता है कि अगर हमारा जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर है वो 0 आ रहा है तो हमारी जो फॉर्मूला में 3 टर्म्स है उसमें से एक टर्म 0 होगी, अदरवाइज ओके। देन हमें देखना है क्रॉस बी के लिए। अब ए क्रॉस बी के लिए सपोज हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ 0 और ए इज़ पैरेलल टू बी, राइट। तो दोनों को हमें देखना है एंड में, साथ में रखना है, राइट। सो वी नो दैट कि अगर हम लोग देखते हैं ए एंड बी के लिए ये दो कंडीशन कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज़ पैरेलल टू बी, अब ये दोनों साथ में तो पॉसिबल नहीं है, या तो वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं या तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, राइट। सो ये जो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो अगर हमें ये कंडीशन साथ में दी हुई है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा या तो बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा। सो हमें दोनों में फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट जो है वो शो करना है, राइट। अब इसमें कुछ नया नहीं करना है, आप लोगों को LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब कैसे करना है वो भी आप लोगों को पता है कि LHS अगर आप लोग ले रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड B प्लस C, राइट। देन फाइंड B प्लस C, देन A क्रॉस B प्लस C, तो ले लो डिटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप, देन A1 A2 A3 एंड देन B प्लस C, दैट मीन्स कि B1 C1 B2 C2 B3 C3, उसको सॉल्व कर दो, राइट। एंड देन RHS के लिए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, राइट। अब प्लस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों को सेपरेटली डिटर्मिनेंट दे दो एंड देन वापस से उसको सॉल्व कर दो एंड देखो कि 1 एंड 2 के लिए आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं, सेम ही मिलेगा एंड आप लोगों को इक्वालिटी जो है वो मिल जाएगी, राइट। सो सिंपल सी फॉर्मूला, मतलब कि सिंपल सा आप लोगों के पास रिजल्ट है, उसको आप लोगों को प्रूव करना है। जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। ओके, देन वापस से वही कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए भी किया हुआ है, सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं, राइट। कि इफ़ आइदर ए और बी इज इक्वल्स टू 0 देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो ट्रू ही है, हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि ये चीज़ जो है वो ट्रू होगी, बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, हमें इसका आंसर विथ एग्जाम्पल देना है। सो कन्वर्स में क्या है कि हमें पहले ले लेना है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग ले रहे हैं कि ये दोनों 0 नहीं है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा एंड साइन थीटा 0 है तो हमारा एंगल क्या होगा, 0 और पाई, एंड 0 और पाई है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए एंड बी जो है वो कोलिनियर वेक्टर होंगे, राइट। या तो दोनों सेम होंगे या तो फिर एक ही पॉइंट में से, मतलब कि स्ट्रेट लाइन जैसे हो जाएंगे, राइट। तो वो दोनों कोलिनियर है तो ऑब्वियस है कि उसका 0 होना ज़रूरी नहीं है, तो हमारा जो कन्वर्स है वो नॉट ट्रू ही होगा, राइट। सो कन्वर्स जो है वो नॉट ट्रू होगा और इसके लिए आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में दिया था कि कोई भी वेक्टर ए एंड बी ले लो जो नॉन ज़ीरो हो, बट इस तरह से कि जब भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो आंसर 0 मिले, राइट। सो वो आप लोगों को सोचना है कि किस तरह के एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ जो है वो दिखा सकते हो आप लोग की कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं। तो ऐसे दो वेक्टर्स लेने हैं जिसके डॉट प्रोडक्ट पे आप लोगों को आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 0, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला हमने देखी हुई है, राइट। क्या थी फॉर्मूला, हमें पता है कि हाफ ए बी क्रॉस ए सी। अब फॉर्मूला के लिए हमें ए बी एंड ए सी तो फाइंड करना पड़ेगा, राइट।
सो हम लोग वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए बी एंड ए सी। ए बी के लिए क्या करना है? बी माइनस ए, एंड ए सी के लिए सी माइनस बी। जैसे मैंने बोला कि अगर इतना सब कुछ नहीं लिखना है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट में से भी आप लोग माइनस करके फिर उसको वो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो क्रॉस प्रोडक्ट अब आप लोगों को पता है कि किस तरह से करना है। डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप के लिए पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करोगे तो ए क्रॉस बी कुछ ऐसा मिलेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, राइट। सो सिंपल सी फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों में कि आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, एंड देन आप लोगों को उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे सो कुछ ऐसा मिलेगा √61। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पूछा हुआ हो तो आप लोग लिख सकते हो, राइट। सो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राइट, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए एंड बी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड्स दी हुई है तो हमें तो क्या करना है? सिर्फ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सो ये ए, ये बी, देन यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, राइट। सो कुछ इस तरह का वेक्टर मिलेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो 15√2, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा? 15√2 स्क्वायर यूनिट। छोटे छोटे सम है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जो 1 और 2 मार्क्स में आप लोगों को आते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ उसकी फॉर्मूला ध्यान में रखनी, राइट। सो फॉर्मूला याद रखोगे तो सिर्फ आप लोगों को वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। उसको फॉर्मूला में रखोगे तो आप लोगों को आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे, राइट। MCQ देखते हैं कि MCQ में भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी जो है वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, देन एंगल फाइंड करना है, राइट। सो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, ए क्रॉस बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। सभी वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूला में रखोगे सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? π/4, राइट। सो आवर आंसर इज π/4, राइट। सो MCQ जो है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, राइट, कि A देन B, C एंड D, राइट। उसके पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें दिए हुए हैं, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो पहले तो हमें उसकी एडजेसेंट साइड्स लेनी है, AB एंड AC होगी उसकी एडजेसेंट साइड्स, राइट। एंड देन हमें क्या करना है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें मिल जाएगा, राइट। क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। सो हमारा जो आंसर है वो हमें क्या मिलेगा? 2। तो इसमें भी आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो लर्न करनी है, ओके। सो टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन थे 10.4 में, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। सभी के लिए मैंने बोला कि आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है? फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है, ओके। सो प्रैक्टिस करना, और अगर कुछ भी डाउट हो क्रॉस प्रोडक्ट में सो मुझसे पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को कंबाइन में हमें लर्न करना है कि अगर दोनों साथ में हो तो किस तरह से हमें वहाँ पे वर्क करना है, राइट। उसका डिस्कशन करेंगे, ओके। थैंक यू।